कंपटीशन सक्सेस हब में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग यूथ कंपटीशन बुक है जो उसमें से सामान्य अध्ययन के हम लोग सेट को देखने वाले हैं। जो यूथ का बुक है उन्हीं से हम लोग सामान्य अध्ययन के सेट को देखेंगे। तो आज ये पहला सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? पहला सवाल ये है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी था माइकल ओडायर, उनकी हत्या जो किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह, एक ऑप्शन इसमें छोटा है जो उधम सिंह था। तो इनका हत्या जो होगा वो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। तो इनमें इनका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उधम सिंह हो जाएगा। 92 के अब हम लोग देखते हैं 92 ऑप्शन नंबर। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु, अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। ये यूथ का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। आप लोग इनके प्रैक्टिस सेट को पर डे करें। बहुत ही सामान्य अध्ययन में जो है आप लोगों का जो नॉलेज होगा वो बूस्ट होगा, बनाने में बेहतर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस या सर माउंटफोर्ड के द्वारा? जो 1946 का कैबिनेट मिशन हुआ था इनमें किसके द्वारा किया गया था? इनका सही ऑप्शन हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? जो बिंबिसार थे वो किस वंश के राजा थे? हर्यक, मौर्य, शुंग या नंद वंश के राजा थे? बताइए जो बिंबिसार थे वो किस वंश के राजा थे? बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। और बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था ना वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। यानी और वो बिंबिसार अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 136, 148, 124 या फिर 153? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 153। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 153 के तहत ही जो है राज्यपालों का प्रावधान किया जाता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायन, त्रिक, अवसादी, आग्नेय या हैलाइट? तो जो ग्रेनाइट है ना ये जो है आग्नेय शैल है। कौन सा शैल है? आग्नेय शैल है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 97 को देखेंगे। तो 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। खैबर दर्रा, पंगसो दर्रा, काराकोरम दर्रा या फिर जोजिला दर्रा? बताइए इनका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा। कौन सा होगा? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है यानी अलग करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को अलग करता है? हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा या फिर अंबाला? तो इनका सही आंसर हो जाएगा अंबाला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी अंबाला। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच एक क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को अलग करता है। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? जो नहरकटिया तेल क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असम में। भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए
कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार रखता है। ये अनुच्छेद 21, 37 या फिर 46 कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इनका आंसर जो हो जाएगा, इसमें एक ऑप्शन छूटा गया, अनुच्छेद 32 छूट गया, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध जो चुने गए थे, कौन चुने गए थे? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति के तौर पर निर्विरोध चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष। इनका क्या आंसर हो जाएगा? इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल। अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? जो अंतर राज्य परिषद की स्थापना है, ऐसा कौन सा समिति है जिन्होंने अनुशंसा की? तो ये इसकी स्थापना हुई अंतर राज्य की। सरकारी समिति, वाई बी रेड्डी समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति या फिर चंद्रबाबू नायडू समिति। कौन सा समिति है? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YD रेड्डी समिति। आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। और जो है पूरे सामान्य अध्ययन का ये निचोड़ है। जो यूथ बुक है, इनसे आप लोग तैयारी करेंगे तो तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सेट को हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये पहला सेट है यूथ बुक का, आप लोग पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया तो इस गोले की गति किसका उदाहरण? यदि तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति जो है किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रक्षेप गति का। किसका उदाहरण है? प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ये प्रक्षेप गति उसको बोलते, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ठीक है, गोला दागा गया तो प्रक्षेप गति का उदाहरण हम लोग कहेंगे। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अब 105 का यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोहरा, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। बताइए कौन सा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वाहनों में हेडलाइट के रूप में जो देखा जाता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। परमाणु बनाने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। परमाणु बंध बनाने का जो कारण है वो है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, इसीलिए परमाणु बंध बनाए जाते हैं। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। फुलरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है फुलेरीन। इसकी खोज किसने की थी? कैसिले, रिचर्ड एस्मली, फेराडे या हाइजेनबर्ग। जो फुलरीन है इसका खोज किसने की थी? जो इनका सही आंसर हो जाएगा फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है और जो है इनका खोज किया गया था, इनका खोज किया गया था जो है रिचर्ड समली के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड समली के द्वारा। स्मेली इसको पढ़ा जाता है एक्चुअल में, रिचर्ड स्मेली के द्वारा इसका खोज किया गया था। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज से या लिपिड से। जो पौधे की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? तो पौधे की जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति, वह जो बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डायराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या संचय होता है? कॉपर, कैल्शियम, आयरन या सोडियम। जो विल्सन रोग है आनुवांशिक रोग है, शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या संचय हो जाता है?
कैल्शियम आयरन आयरन सॉरी कैल्शियम आयरन सोडियम या फिर कॉपर, क्या सही हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा इसमें जो है कॉपर जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कॉपर जमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतः उत्पाद है? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतः उत्पाद है वह क्या है? वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज या सेलुलोज? इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रमुख अंतः उत्पाद जो है ग्लूकोज है। माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। जो माय माता है किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा राज्य के। किस राज्य के? त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 113 से। 113 में जो क्वेश्चन है लिखा है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित? यानी साफ साफ पूछा जा रहा है कालबेलिया जो लोकगीत और नृत्य शैली है यह किस राज्य से संबंधित है? ये जो संबंधित है यह है राजस्थान से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो है डी इनका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। एक्सचेंज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, अयूब खां, इंदिरा गांधी, अरबिंदो घोष। तो एक्सचेंज ऑन गीता नामक के जो पुस्तक के लेखक हैं वो है अरबिंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो जाएगा। अरबिंदो घोष एक्सचेंज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो मेघनाथ साहा, सीबी रमन, एस.एन. बोस ने या फिर बीरबल साहनी ने। 1930 में भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो था डॉक्टर चंद्रशेखर को उनकी खोज के लिए। अच्छा, डॉक्टर चंद्रशेखर को तो रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। इसमें पूछा जा रहा है 1930 के बारे में। 1930 में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा सीबी रमन ने। क्या हो जाएगा? सीबी रमन ने। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीबी रमन को। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले आते हैं? बताइए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले आते हैं? ये आते हैं 12 जिले। कितने जिले आते हैं? 12 जिले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1937 में। इसमें भी एक ऑप्शन छूटा है। किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया? तो आप लोग को पता है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक शाही दरबार लगाया था और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से अलग कर नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार जो था ना, अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में स्थापित हो गए और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा प्रांत अलग कर दिया गया। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1936, जो कि इसमें नहीं है, आप लोग ऐड कर लीजिए 1 अप्रैल 1936। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोधगया, देव या रांची? किस नगर में जो है सूर्य मंदिर स्थित है? इनका सही आंसर हो जाएगा देव में। कहाँ है? देव में। इनका हो जाएगा देव में। ठीक है। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है बताइए आप लोग? तो सूर्य मंदिर स्थित है देव में। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 से सम्मानित किया गया था? तो जो 2023 से सम्मानित किया गया था उसका नाम है बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता को 2023 से सम्मानित किया गया था। चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में है? तो जो चर्चा में मंदार हिल रहा ना वो बिहार के भागलपुर जिले का है। किस जिले का है? भागलपुर जिले का। ये हमारा जो है यूथ बुक का जो है ना पहला हम लोगों का सेट था और यूथ बुक में 91 से जो है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सेट हमने करवा दिया है। आगे लगातार पर डे हर एक दिन एक पूरा सेट आएगा सामान्य अध्ययन का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।